चलो आज हम बात करेंगे बच्चों की प्यारी काव्या दीदी के बारे में, जो कि उनके पेरेंट्स से भी ज्यादा राइट होती है। अगर बिंदास काव्या की थोड़ी सी भी सच्चाई इन लोगों को बता दी जाती है ना, तो इन लोगों की दुनिया ही हिल जाती है। बिकॉज काव्या दीदी जो कुछ करती है ना, वो तो सब कुछ राइट होता है। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक पढ़ना लिखना ढंग से सीखा नहीं है, लेकिन काव्या दीदी के सपोर्ट में ये बराबर कॉमेंट्स करेंगे। हाँ, वो बात अलग है कि इनके कॉमेंट्स को डिकोड करना काफी ज्यादा चैलेंजिंग है। तो कुछ महीने पहले काव्या के पापा के अंकल जी मीन्स काव्या के छोटे दादाजी अपनी एज कंप्लीट कर चल बसे थे, बट इन लोगों ने व्यूज के चक्कर में उनकी का भी मजाक बना दिया। काका गए हमको बाय बाय करके। नहीं, ऐसे साइड नहीं होना, ऐसा दुखी मत, उसको बोलो कि ऐसा दुखी नहीं होना कि बहुत अच्छे से गए हो। आई नो उनकी काफी ज्यादा एज थी। जब घर के किसी बड़े बुजुर्ग की हो जाती है ना, तो यू नो उनको रेस्पेक्ट शो करने के लिए पूरा घर का एनवायरनमेंट ही चेंज हो जाता है। और ये तो एक प्रॉपर गांव है जहाँ पर प्रॉपर रिचुअल्स फॉलो किए जाते होंगे, और लोग इस तरह से हेवी मेकअप करके शौक नहीं मनाते हैं। तो बेसिकली बच्चों की प्यारी काव्या दीदी ने काका की एक पूरी सीरीज बनाई है, और उस सीरीज के सारे थंबनेल के अलावा वो कहीं भी इमोशनल नहीं हुई है, बिकॉज इसके सारे इमोशन थंबनेल में खत्म हो जाते हैं। चलो मान लिया कि काव्या को काका के बारे में कुछ पता नहीं था, बट इसके पेरेंट्स को तो पता था। वो अपने बेटे को नो मेकअप सिंपल ड्रेसिंग के लिए बोल सकते थे, बट इन लोगों का तो अलग ही चल रहा है। बिकॉज काका की डेथ के बाद इनकी बेटी सैलून जा रही है, हेयर कलर, हेयर ट्रीटमेंट, पता नहीं क्या क्या करवा रही है। बिकॉज इन लोगों को किसी के शौक में नहीं जाना था, इनको जाना था अपनी फैमिली ट्रिप पर, जहाँ पर इनको करना था बहुत सारा कंटेंट क्रिएशन। क्योंकि काका तो जाते रहते हैं, बट कंटेंट क्रिएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भगवान के पास। जिस तरह से काव्या ने शॉकिंग एक्सप्रेशन दिए ना, हाँ भाई, हम सब ने मान लिया कि काव्या को कुछ भी पता नहीं था, और हमको भी कुछ पता नहीं चला। मैं ही इकलौती हूँ जिसको काव्या हंसते हुए दिख रही है, या फिर आपको भी सेम लग रहा है? हो गया उनको 5-6 दिन हो गए, तो अभी रो मत। अभी 2 तारीख को गए बाबू। हाँ ठीक है अंकल की काव्या रोए नहीं, बट पहले आप ये तो बताओ कि आंसू कहाँ पर है? आंखें पूछने की एक्टिंग भी ढंग से नहीं कर पा रही काव्या। अंकल एक बार शूट करने से पहले उसकी प्रैक्टिस तो करवा देते। चलो तुम फ्रेश भी हो जाओ, फिर हाँ ये सब साफ सफाई कर लेंगे यहाँ पर, टेंशन नहीं ले लेंगे। देखो जिसको जाना रहता ना वो चले जाते, भला क्या। हाँ अरे अंकल उसको कोई टेंशन नहीं, वो एकदम हैप्पी लग रही है। जस्ट बिकॉज ऑफ द व्लॉग आप उसको सैड क्वेश्चन मत करिए। आंटी जी के अकॉर्डिंग काका अपने लास्ट टाइम में काव्या और उसके सपनों के बारे में सोच रहे थे। वाह आंटी जी, क्या आप अपने ऑडियंस को इतना ही बेवकूफ समझती है? माना वो बेवकूफ है, बट इतनी बेवकूफ समझती है? पहले तो उन आंटी ने बोला था कि काका ने चाय पीने के बाद अपनी आंखें बंद कर ली। पीते पीते फिर आंखें बंद कर लिए बाबू। उनका इतना बड़ा परिवार है गांव में, वो उस पूरे परिवार को छोड़कर सिर्फ काव्या के बारे में सोच रहे थे। नाइस स्क्रिप्ट। ये न्यूज़ जान के तो मैं अंदर से हिल चुकी। हाँ सही है, काका के जाने का दुख काव्या को बहुत ही ज्यादा हुआ है, जो कि दिख भी रहा है इसके जस्ट नेक्स्ट डे वाले व्लॉग में। हाँ, ये लोग गांव में शॉप मनाना है, जहाँ पर ग्रोसरी शॉपिंग के लिए ये लोग पेड चेक्स दे रहे हैं। काका की वजह से ये लोग अच्छे से रेडी तक नहीं हो पा रहे। अब क्या ही तारीफ करूँ इनकी, क्योंकि मुझे शर्म आ रही है, इन लोगों को तो आती नहीं है। डेट्स भाई इतने टाइम से रोस्ट होते आ रहे हैं। घटिया से घटिया इंसान भी एटलीस्ट ऐसी हरकतें तो नहीं करते हैं। हम इंडियंस है राइट, जब हमारी सोसाइटी में भी किसी के घर पर ऊंच नीच हो जाती है ना, तो हम लोग अपना सेलिब्रेशन ही पोस्टपोन कर देते हैं, या फिर सेलिब्रेट करते ही नहीं है। बट या तो सेलिब्रेट करने जैसा कुछ था ही नहीं, बट फिर भी बिंदास काव्या और उसकी फैमिली अच्छे से एंजॉय कर रही है। इनके सराउंडिंग लोग भी ये सोच रहे होंगे ये कैसे नमूने ये लोग, या फिर शायद दुखी लोग ऐसे ही बिहेव करते होंगे। इसके जस्ट नेक्स्ट डे वाले ब्लॉग में बिंदास काव्या फैमिली का मोस्ट फेवरेट टॉपिक आता है चलने लोग देखेंगे काव्या को झंडा फहराते हुए कि लोग काव्या से बहुत ही ज्यादा जलते हैं, इन्हें काव्या पर बहुत ज्यादा प्राउड है। देखो काव्या से जलने वाले लोग आज काव्या कहाँ पर हैं। बिकॉज 26 जनवरी के सेलिब्रेशन में एक छोटे से गाँव के एक छोटे से गवर्नमेंट स्कूल में इनको बुला लिया गया। इन्हीं के अकॉर्डिंग काव्या यहाँ पर चीफ गेस्ट थी, ऐसी चीफ गेस्ट जिसको झंडा तक नहीं फहराने दिया गया। खैर वो तो काफी अच्छा किया, बिकॉज इसको ये तक नहीं पता है कि नेशनल एंथम में खड़ा कैसे रह जाता है। और इस बात का बुरा तो काव्या दीदी की प्यारे बच्चों की ऑडियंस को भी लगा, बिकॉज एटलीस्ट उनको इतना तो पता है कि नेशनल एंथम में खड़ा कैसे रह जाता है। पता है इसमें गलती काव्या की नहीं है, बल्कि उसके पेरेंट्स की है, बिकॉज वो अपने बेटी को सही और गलत नहीं सिखा पाए। ये ना अपने बच्चों को इमोशनलेस बना रहे, बिकॉज काका की डेथ के टाइम में इनकी बेटी इन्हीं के सामने ऐसे रील शूट करके डाल रही है। काव्या ये सब करेगी तभी तो व्यूज आएंगे, जिसके बाद ये लोग अपने घर, गाड़ी, फ्लैट्स वगैरह खरीद पाएंगे। जो काम पेरेंट्स का है वो काव्या से करवाया जा रहा है। बेसिकली काव्या जो है अपने भाइयों के लिए प्रॉपर्टी क्रिएट कर रही है, जो कि उसके पापा का काम है। और फ्यूचर में ना ये शॉकिंग भी नहीं होगा जब पता चले कि अंकल घर जवाई ढूंढ रहे, बिकॉज अंकल सीधा पैसा थोड़ी ना छोड़ेंगे। ये सब ना काव्या का ही बनाया हुआ है, बट फिर भी काव्या के पापा का जिगरा देख रहे हो। अंकल जी काव्या को दहेज देंगे। टू मच कॉमेडी अंकल जी, मस्त मैनिपुलेट कर रखा है अंकल जी आपने अपनी बेटी को। आई होप काव्या के साथ कभी भी फ्यूचर में बाबू भैया जैसा कुछ ना हो जाए। अंकल आंटी ने अपने मतलब के लिए काव्या के दिमाग में जेलसी वाला कचरा भर रखा है। इसको बस ऐसा लगता है कि सभी लोग इससे जलते हैं। लोग इतने वेले भी नहीं हैं।
गांव के गवर्नमेंट स्कूलों में नॉर्मली जो है उस गांव की बड़ी शख्सियत या फिर पॉलिटिक्स से जुड़े लोगों को नॉर्मली बुलाया जाता है। इसमें ऐसा कुछ शो ऑफ करने जैसा था नहीं, आप इसको एक नॉर्मल सेलिब्रेशन के तौर पर भी ले सकते थे। खैर छोड़ो, ड्रामेबाज फैमिली से और एक्सपेक्ट ही क्या किया जा सकता है। इन अंकल आंटी जी, अब आपकी बेटी ना बड़ी हो गई है, सो 5 से 7 साल वाली लड़कियों वाले ट्रीटमेंट देना जब आप बंद करोगे ना, तभी वो दिमाग से मैच्योर हो पाएगी। तो थोड़ा ध्यान ना अपने दोनों बेटों की लाइफ, उनकी एजुकेशन, उनकी चाइल्डहुड पर भी दे दो, क्योंकि वो लोग अपने नानी या मामा की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। उन लोगों को भी आपका इक्वल अटेंशन चाहिए, जो कि आप भूल चुके हैं। वैसे ना मुझे आप लोगों से कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि आप खुद काका की उम्मीदों पे तो खरे उतर नहीं पाए।